तो हाय एवरीवन, आज हम आपसे शेयर करेंगे दूध और ब्रेड से बनने वाला ऐसा मीठा की रेसिपी जिसे आपने एक बार बनाकर खा लिया ना तो आप बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे, क्योंकि यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो इस रेसिपी को ध्यान से ज़रूर देखना। जब भी आपको समझ में आएगा तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, जिसमें हम तकरीबन 1 लीटर दूध डालेंगे। आप चाहो तो आधा लीटर दूध भी ले सकते हो। दूध डालने के बाद में हमें गैस को हाई फ्लेम पे करना है और इस दूध को लगातार चम्मच चलाते हुए जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक पका लेना है। तो थोड़ी ही देर में दूध में एक उबाल आ गया है और अब मैं इसमें 2 कुटी हुई हरी इलायची डाल रही हूँ। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो और साथ में हम 10-15 केसर के धागे डालेंगे। आप चाहो तो केसर को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन केसर डालने से आपके जो दूध का कलर, फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हमें इस दूध को ऐसे ही 2 से 4 मिनट तक उबलने देना है। दूध को 3 से 4 मिनट उबलने के बाद में हम इसमें तकरीबन 1 कप चीनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी और चीनी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी ली है, जिसमें हम 1 कप कच्चा दूध लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दूध बचा कर रखेंगे, इसे हमें बाद में यूज़ करना है। और अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड डालेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच से ज़्यादा कस्टर्ड का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो इधर हमारे दूध को उबलते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय हो गया है और दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। और अब हम इसमें हमारा दूध और कस्टर्ड वाला घोल डालेंगे। घोल डालने के बाद में हमें इसे लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मिड आंच में पका लेना है। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद में दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इस दूध को पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और दूध हमारा ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। और अब हमें गैस को बंद करना है और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखना है। दूसरी तरफ हमें एक बाउल में 4 छोटे चम्मच कद्दूकस करा हुआ सूखा नारियल लेना है। आप चाहो तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हो, लेकिन आपको 4 चम्मच जरूर लेना है। और साथ में हमने 4-5 बादाम और 4-5 काजू को बारीक कट करके लिया है। और अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा दूध डालेंगे, जो कि हमने बचा कर रखा था। आप दूध की जगह 1 छोटी चम्मच मलाई भी डाल सकते हो। और अब हमें इस मिश्रण को अच्छी तरीके से डो की तरह गीला करना है, सूखा नहीं रखना है। तो इधर मैंने 10 से 12 ब्रेड ली है और अब हम इसे कैंची से कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्रेड का जो
ब्राउन वाला पार्ट है उसे हमें कट करना है। आप चाहो तो इसे कट करने में चाकू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सारे ब्रेड के ब्राउन पार्ट को कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड के ब्राउन पार्ट को कट करके निकाल लिया है। आप चाहो तो इस ब्रेड के ब्राउन पार्ट को टिक्की बनाने में यूज कर सकते हो या फिर नाश्ता बनाने में। और अब हम एक ब्रेड लेंगे जिसे हम बेलन से हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर आपकी ब्रेड बेलते समय फटती है तो आप इसे हल्का सा गरम करके ले लीजिएगा, आपकी ब्रेड फटेगी नहीं। और अब हम इसमें हमारा थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरीके से ब्रेड के ऊपर लंबा लंबा करके रख देंगे। और अब हम ब्रेड में हाथों से थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरीके का इसका रोल तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड के रोल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड के रोल को इस तरीके से तैयार कर लिया है और अब हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है। तो हमने गैस पर एक पैन रख दिया है जिसमें हम तकरीबन 2 छोटी चम्मच घी डालेंगे। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। घी को हम पैन में चारों ओर फैला देंगे। फैलाने के बाद में हम इसमें एक एक करके हमारे ब्रेड के रोल रखेंगे। इस पैन में जितने रोल आ सके उतने मैंने रख दिए हैं। और अब हमें इस रोल को अलटते पलटते हुए मिड आंच में 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस ब्रेड के रोल को दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड के रोल को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने सारे ब्रेड के रोल को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और अब हमें 4-5 ब्रेड के रोल को थाली में रखना है और उसके ऊपर हमने जो दूध की रबड़ी बना कर रखी थी उसको हमें इस तरीके से रोल के ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पर आप पहले 4-5 रोल के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिएगा। बाकी के रोल को हम थाली में रखेंगे और उसके ऊपर ये दूध वाली रबड़ी को डालेंगे। आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा होने के बाद में खा सकते हो। तो एक बार आप इस तरीके का ब्रेड के मीठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।